इन्दसद्वन्द्याणम् तिहुवनहितमधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणम् नमो चिराणं चित्प्रवाणम् सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सर्वसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सब विराजते हैं और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। भव्यात्मा आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हम सभी भव्यों के लिए 5 अस्तिकाय रूप वस्तु स्वरूप का व्याख्यान प्रतिपादित कर रहे थे। वस्तु स्वरूप का व्याख्यान जो गुण पर्यायात्मक था, ऐसे सामान्य विशेषात्मक वस्तु, गुण पर्यायात्मक द्रव्य और उत्पाद व द्रव्य से युक्त सत, इन सबको एकत्रित करते हुए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अस्तित्व और कायत्व इन 2 गुणों से युक्त 5 द्रव्य 5 वस्तुओं को अस्तिकायों की श्रेणी में रखते हुए उसका विस्तार से व्याख्यान करना प्रारंभ किया था। उस अस्तित्व को आचार्य भगवान ने 2 प्रकार से समझा, सामान्य और विशेष। विशेष को भी समझाते हुए पुनः 2 भेद बताए, अन्वयी और व्यतिरेक, जिसको कि हमने गुण और पर्याय रूप समझा था। उन गुण पर्यायों की ही कल हम सभी व्याख्या समझने का प्रयास कर रहे थे। जो गुण का विकार है, द्रव्य का विकार है, उसको ही पर्याय हमने समझा। गुण के विकार को गुण पर्याय कहा और द्रव्य के विकार को द्रव्य पर्याय। पुनः पर्याय के 2 भेद और हमने समझे, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। जो सूक्ष्म है, प्रतिक्षण नष्ट होने वाली है, वचनों के अगोचर है, ऐसी षड्गुण हानि वृद्धि रूप परिणमन करने वाली परिणति को, परिणामों को हमने अर्थ पर्याय समझा।
जो स्थूल है, चिरकाल तक रहने वाली है, वचनों के गोचर यानी वचनों से युक्त है, ऐसी जो स्थूल पर्याय थी उसको हमने व्यंजन पर्याय कहा। उनमें भी पुनः हमने विभाग करते हुए जो किसी अन्य द्रव्यों का आलंबन लिए बिना परिणमन चल रहा था वह स्वभाव पर्याय थी, और किसी अन्य द्रव्यों के सहायता से या अन्य द्रव्यों के सहयोग से जो चल रहा था वह विभाव पर्याय थी। और इन सबको आपस में जोड़कर कल हमने स्वभाव गुण अर्थ पर्याय, विभाव गुण अर्थ पर्याय, स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय और स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन द्रव्य पर्याय और विभाव गुण व्यंजन पर्याय आदि अनेक पर्यायों के भेद समझे थे। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी ने एक पंक्ति में स्पष्ट रूप से कहा था, वह जो द्रव्य और पर्याय है वह अनेक विविध प्रकारों से युक्त गुण और पर्यायों से युक्त अस्तित्व है। उसका विस्तार करते हुए मुख्यता से जीव और पुद्गल के विषय में जो पर्यायों का परिणमन था उसको हमने कल समझा था। केवल ज्ञान, सिद्ध पर्याय, मतिश्रुत ज्ञान आदि ये सब कुछ जो परिणमन था वह स्वभाव विभाव गुण द्रव्य आदि के विभाग से भिन्न भिन्न था, ये हमने समझा। अब उनमें ही आगे बचे हुए जो सामान्य विशेष गुण हैं कल उसको भी संक्षेप में हमने समझा था। अब आगे कायत्व को कहते हैं, क्योंकि अस्तित्व को समझा दिया। अस्तित्व किस प्रकार से? सामान्य विशेष। जो सामान्य था वह द्रव्यात्मक था और विशेष था गुण पर्यायात्मक था। इन दोनों को समझाने के उपरांत कायत्व को आगे कहते हुए कहते हैं, पढ़ते हैं टीका में कुंद जयसेन स्वामी उसी को किस विस्तार से कहते हैं। गाथा नंबर 5 तात्पर्य वृत्ति टीका आचार्य जयसेन स्वामी। इदानीम कायत्वम चोच्यते। अब कायत्व को भी कहते हैं, उच्यते यानी कहते, कायत्व को भी कहते। काया इव काया बहु प्रदेश प्रचयत्वात् शरीरवत्। काया मतलब काय, काया मतलब काय, बहुत प्रदेश प्रचयों से जो युक्त है, ऐसे शरीर जैसा जो होता है उसको ही काया या काय ऐसे कहा। क्या कहा? जैसे यह शरीर बहुत सारे अवयवों से प्रदेशों से बना है, इसलिए इसे जैसे हम काय कहते हैं, ऐसे ही जो बहुत सारे प्रदेशों से अवयवों से बनता है वह काय है। इसलिए काय इव काया, काय यानी काय। तो कौन सी काय? जो कायत्व को कहा है वह कायत्व यानी शरीर जैसी ही काया, जो बहु प्रदेशों के प्रचयों से युक्त होती है वह काया कहलाए। किम कृतम तई पंचास्तिकई। जो यह कायत्व कह दिया आपने, कायत्व तो समझ में आ गया, पर अब ये प्रश्न है कि इन पंचास्ति कायों के द्वारा क्या उत्पन्न हुआ? क्योंकि गाथा का शब्दार्थ टीका के रूप में हम समझ रहे थे। गाथा 5वीं उसका जो शब्दार्थ था उसका ही विस्तार आचार्य जयसेन स्वामी कह रहे हैं। तो काया शब्द का विस्तार किया। काया यानी कायत्व गुण से युक्त, बहुप्रदेशत्व से युक्त, प्रदेश प्रचयों से युक्त ऐसी जो शरीर जैसी वस्तु है या शरीर जैसी जिसकी रचना है उसको ही काय या काया कहते। फिर अगुरु लघु देह प्रमाणों,
अणुगुरु देह पमाणो उपसंपाप सपदा चेद। द्रव्य संग्रह में पढ़ा, आत्मा के प्रदेश जब चींटी के पर्याय में पहुंचेंगे तो वे ही संगठित होकर उतने ही स्थान को घेरेंगे। पर संख्या कितनी है? संख्या असंख्यात ही है। हाथी, महामत्स्य आदि की पर्याय में पहुंचने पर जीव के प्रदेश कम हुए, चींटी पे पहुंचने के ज़्यादा हुए? नहीं हुए। जितने प्रदेश थे मात्र संकोच विस्तार, इन कारणों से वह प्रदेशों की संख्या नहीं घटी, पर आकाश क्षेत्र की संख्या घटी। अंतर समझना, जो जीवित द्रव्य के प्रदेश है वह चींटी की पर्याय में भी असंख्यात थे, हाथी की पर्याय में असंख्यात थे और महामत्स्य की पर्याय में भी असंख्यात ही थे। अंतर इतना है, चींटी की पर्याय में कॉन्सेंट्रेटेड थे, समझ रहे, संग्रहित थे, एक के ऊपर एक थे। और वही चाहे निगोदिया हो चाहे चींटी हो, जैसे एक कमरे में एक बल्ब लगा है, 50 बल्ब लगे हैं, सैकड़ों हैलोजन लगे हैं, एक दूसरे में संगठित होकर एक प्रदेशों में एक प्रदेश पहुंचकर वह संकोच को प्राप्त होता है, पर संख्या कम नहीं होती। इस अपेक्षा से जिस अवस्था में वह पहुंचता है उतने आकाश क्षेत्र को तो घेरता है। अंतर्मा आकाश के प्रदेश और जीवों के प्रदेश में हमें करना हो। जीव के प्रदेश भिन्न है और आकाश के प्रदेश भिन्न है। भले ही जीव है, किसी की ऊंचाई 7 फीट, किसी की 3.5 फीट, तो क्या जीव बदला था? जीव के प्रदेश बदले थे? जीव के प्रदेश उतने ही थे, पर उस जीव के द्वारा जो आकाशों के प्रदेशों को घेरा था वह भिन्न है। अंतर समझ में आया? जो महामत्स्य था माना कि इतना है, उसने आकाश के इतने प्रदेशों को घेरा था, पर जीव के प्रदेश तब भी असंख्यात। जब चींटी थी या निगोदिया था तब उसने बहुत छोटे से क्षेत्र के मतलब आकाश प्रदेशों को घेरा था, पर वहाँ जीव के प्रदेश कॉन्सेंट्रेटेड होकर यानी संग्रह को संगठित होकर स्थान आकाश का कम घेरा था, पर थे उतने। अब आया समझ में? ऐसे ये प्रदेशों को हमने पृथक पृथक रूप समझा। कायत्व यानी बहुप्रदेशत्व, ऐसे बहुप्रदेशी कायत्व को हमने समझकर अस्तित्व और कायत्व इन दोनों से बने हुए द्रव्य को अस्तिकाय कहा था। अब उस अस्तिकायों से किम कृतई तई पंचास्तिकाय, वे पंचास्तिकाय किनको बनाते हैं? प्रश्न समझ में आया? पंचास्तिकाय किसको बनाते हैं, या पंचास्तिकाय से क्या निष्पन्न होता है, या पंचास्तिकाय से किसकी रचना होती है? नहीं आया समझ में? आपको चंद्रेश जी किसने जन्म दिया? आपकी पिता पर्याय को किसने जन्म दिया? बेटे ने। ऐसे ही 3 लोक की या उस त्रिलोक की रचना किसने की? पंचास्तिका। ये हम समझ के आए, वही हमें समझना है। उसके लिए शिष्य के द्वारा प्रश्न पूछा गया, किम कृतम तई पंचास्तिकाय, क्या करके पंचास्तिकाय ने किसको निर्मित किया? पंचास्तिकाय ने किसको निर्मित किया? उत्तर देते हुए कहे, निपन्नम जेहिम ते लोकम, निष्पन्नम जातमुत्पन्नम, यही पंचास्तिकाय। जो निष्पन्न करते हैं, जात उत्पन्नम उत्पन्न करते हैं, किसको? पंचास्तिकाय। किसको उत्पन्न करते हैं? किम निष्पन्नम, ये पंचास्तिकाय क्या करके उत्पन्न करते हैं? पंचास्तिकाय ने किसके उत्पन्न किया? ऐसा प्रश्न पूछा। समझ में आया क्या? पहले अस्तित्व का स्वरूप बताया, फिर कायत्व को बताया, फिर
काया और कायत्व को कहने के बाद प्रश्न पूछा, उन पंचास्तिकायों के द्वारा क्या उत्पन्न होता है, या पंचास्तिकाय किसको उत्पन्न करते हैं? तैलोक्यम, अर्थात उन पंचास्तिकायों के द्वारा उत्पन्न होता है। पर क्या क्या निष्पन्न होता है? तैलोक्यम, तीन लोक उत्पन्न होता है, तीन लोक निष्पन्न होता है। ये किंचित भी भ्रम पाल के मत बैठना। छोटे वस्तु से बड़े वस्तु की निर्मित उत्पन्नता कैसे, छोटे वस्तु से बड़े वस्तु की निष्पन्नता या उत्पादन कैसे? आज तक हमने यही सोचा था कि बीज से वृक्ष की उत्पत्ति होती है, पिता से बेटा, माँ से बेटा उत्पन्न होता है। पर यहाँ पर उस संज्ञा रूप, आकार रूप समझाने के लिए उल्टा गणित बताया जा रहा है। किसने किसको निष्पन्न किया? निश्चय से कोई द्रव्य किसी द्रव्य को बनाने वाला, मिटाने वाला नहीं है, पर फिर भी उपचार से तीन लोक को किसने बनाया? पंचास्तिकाय 6 द्रव्यों ने बनाया। कहाँ? किसी कमरे में बैठकर बनाया? नहीं बनाया। बनाने का मतलब था आकाश द्रव्य में जितने स्थानों में 5 अस्तिकाय 6 द्रव्य प्राप्त होते हैं, उतने को ही हमने 3 लोक कहा था। तो इन 5 अस्तिकाय और 6 द्रव्यों के निमित्त से उत्पन्न हुए थे ना, इसलिए उस निमित्त को ही उत्पन्न करने वाला कर्ता कहा। समझ में आया? माँ प्रश्न पूछ लूँ? समझ गए होंगे प्रश्न भी। रोटी बनाते हैं, अच्छी की कच्ची? कच्ची। अच्छी रोटी बनाते हैं तो आपने रोटी बनाई थी क्या? आपने रोटी नहीं बनाई थी क्या? रोटी आपने बनाई थी, पर निमित्त भूत थी। पर रोटी बनने का काम किसका था? आटे का था। उस आटे को रोटी बनाने के लिए एक माँ निमित्त थी, इसलिए माँ को उपचार से हम कह रहे थे कि माँ ने रोटी बनाई, जबकि रोटी बना कौन था? आटा। ऐसे ही वह लोक तो व्यवस्थित था, पहले से ही अवस्थित था, पर फिर भी ऐसा कहा जा रहा है उपचार से, निमित्त को कर्ता कहा जा रहा है। माँ निमित्त थी रोटी बनाने के लिए, माँ निमित्त थी रोटी बनाने के लिए, पर माँ को ही, निमित्त को ही कर्ता उपचार से कहा जा रहा है। ऐसे ही पंचास्तिकाय 6 द्रव्यों के निमित्त से आकाश का जो भाग है उसको हमने 3 लोक कहा था। कहा था क्या? लोक्यन्ति दृश्यन्ति षड द्रव्यानि यस्मिन् सहा लोकः। देखे जाते हैं, प्राप्त होते हैं, स्थान को, स्थान में रहते हैं 6 द्रव्य, जहाँ उसको लोक कहते हैं। तो इन 5 अस्तिकाय और 6 द्रव्यों के निमित्त से लोक की रचना हम मानते हैं, बनाते नहीं हैं, मानते हैं। इसलिए उस निमित्त को ही क्या कह दिया? कर्ता कह दिया। समझ में आया? अस्तित्व समझाया, गुण पर्यायात्मक, सामान्य विशेषात्मक, कायत्व बहुप्रदेशात्मक समझाया। उस दोनों से बनी हुई पंचास्तिका। अब उन दोनों से जो पंचास्तिकाय उत्पन्न हुआ है, उन पंचास्तिकायों के द्वारा और कोई उत्पन्न होता है क्या? तो पंचास्तिकाय किसको निष्पन्न करते हैं? 3 लोक को। 3 लोकों को निष्पन्न करने वाले पंचास्तिकाय है, अर्थात उन पंचास्तिकायों के द्वारा 3 लोक निष्पन्न हुआ है, उत्पन्न हुआ है। समझ में आया? पुनः आगे कहते हैं, अनेनापि गाथा चतुर्थ पादेन अस्तित्वम कायत्वम च उक्तम। 4 पाद होते हैं, 4 पैर होते हैं। किसको? चंद्रेश जी, आप तो कवि हो ना, आप तो कवि हो ना। 4 पैर होते हैं, आदमी को नहीं, त्रियंचों को भी नहीं, आगम को भी नहीं,
यहाँ और कुछ बात चल रही है। जब गाथा श्लोक आदि होते हैं तो उसको 4 पादों में विभाजित किया जाता है, 4 पदों में विभाजित किया जाता है, 4 चरण। चरण कह दो, पाद कह दो, पाद पैर ही हो गए। उन 4 पैरों से युक्त होता है। तो जैसे हम पद पढ़ते हैं सामान्य रूप से नमोकार, ये भी गाथा है, आर्या छंद में लिखी गई है नमोकार मंत्र गाथा है। तो जो हम पढ़ते हैं नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, भले ही वे 5 पद है पर गाथा में कैसे पढ़ते हैं? नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, एक साथ पढ़ते हैं, वह एक पद हो गया। जैसे इसके मंगलाचरण में भी हम पढ़ते हैं इंद सदवंदियाणम, एक पद, तिहुवन हिद मधुर विशदवा काणम, दूसरा पद, अंतातीत गुणाणम, तीसरा पद, नमो जिनाणम जिद भवाणम। ये 4 चरण, 4 पद, 4 पाद ऐसे कहा जाता। तो क्रम क्रम से एक एक पद में क्या कहा गया उसको यहाँ पर समझा रहे हैं। अब 5वीं गाथा को देखना। जैसिम अत्थि सहाव, ये पहला चरण हो गया। गुणेहिम सह पज्जये हिम विविहेहिम, ये दूसरा पद हुआ। तीसरा पद, ते होंती अत्थि काया, चौथा निपन्नम जेई तई लुक्कम। समझ में आया? इसलिए पहले अस्तिकाय, अस्तित्व स्वभाव से होता है, इसको एक पैराग्राफ में टीकाकार ने समझा। दूसरे पैराग्राफ में गुण सह पज्जयिम विवेहिम, विविध प्रकार के गुण और पर्यायों से युक्त, उसको दूसरे पैराग्राफ में। पुनः उस कायत्व से युक्त है इसलिए कायत्व को बताया, और उन अस्तिकायों से जो निष्पन्न हुआ है 3 लोक, उसको यहाँ पर बताया। इसलिए कह रहे हैं अनेन अपि गाथा चतुर्थ पादेना अस्तित्वम कायत्वम च उक्तम। यहाँ पर गाथा के चौथे चरण के द्वारा अस्तित्व एवं कायत्व कहा। समझ में आया? अस्तित्व एवं कायत्व कहा। कथमिति चेत, वह जो कहा है किस प्रकार से कहा है? अस्तित्व और कायत्व किस प्रकार से कहा है? उत्तर देते कहते हैं त्रैलोक के ये केचनोत्पाद व द्रव्यवन्तः पदार्थास्ते उत्पाद व द्रव्य रूपम अस्तित्वम कथयन्ति। जो उत्पाद व द्रव्य है, सतीश भाई किस में चल रहा है? उत्पाद व द्रव्य चंद्रेश जी किस में चल रहा है? माँ उत्पाद व द्रव्य किस में चल रहा है? 3 लोक में? 3 लोक में नहीं चल रहा है। आचार्य भगवंत को 3 लोक के उत्पाद व्यय को संकेत करना था, समझाना था। तो कैसे समझाएंगे? 3 लोक तो बहुत बड़ा हो गया, तो उस अवयवी को समझाने के लिए उनके अवयवों के उत्पाद व्यय को समझा रहे। समझ में आया क्या? शरीर के परिणमन को बताने के लिए ये कह दिया कि बाल सफ़ेद हो गए हैं, आँखों पे चश्मा लग चुका है, दांत निकल चुके हैं, मतलब क्या हुआ? शरीर बूढ़ा हो रहा है। समझ में आया क्या? एक एक अवयव कह दो या पूर्ण शरीर को कह दो। पूरा ये 3 लोक एक अवयवी था और 5 अस्तिकाएं, उसके प्रदेश आदि आदि छोटे छोटे उसके विभाग अवयव हो गए। तो ये जो कुछ भी उत्पाद व्यय चल रहा था, वह उत्पाद व्यय चाहे पदार्थों का कह दो, द्रव्यों का कह दो या अस्तिकायों का कह दो, हमें दिखाना किसका उत्पाद व्यय द्रव्य था? 3 लोक। पूर्ण लोक के उत्पाद व्यय द्रव्य को समझने के लिए थोड़े थोड़े विभागों के उत्पाद व्यय द्रव्य को समझा दिया। समझ में आया? भले ही एक जीव अस्तिकाय, पुद्गल अस्तिकाय, धर्म अधर्म, इन 5 में पृथक पृथक रूप से उत्पाद व्यय द्रव्य, गुण पर्याय, अस्तित्व, कायत्व, ये सब कुछ समझाया, पर सबको सांकेतिक करके बोध किसका करना था?
जिसको 5 अस्तिका उत्पन्न कर रहे थे, ऐसा कौन? त्रैलोक्यम, 3 लोक। तो यही कह रहे हैं त्रैलोक्य ये केचन उत्पाद व द्रव्यवन्तः पदार्थः ते उत्पाद व द्रव्य रूपम अस्तित्वम कथयति। जो ये 3 लोक में जितने भी उत्पाद व द्रव्य वाले पदार्थ हैं वे उत्पाद व तथा द्रव्य रूप अस्तित्व वाले हैं। नहीं आया समझ में? पुनः समझो। उत्पाद व द्रव्य, इसमें है क्या? इसमें है क्या? इसमें है क्या? तो इसमें है मतलब अस्तित्व में है कि द्रव्य में है? द्रव्य और अस्तित्व एक ही बात हुई। द्रव्य आज तक मात्र हमने समझा उत्पाद व द्रव्योक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम। तो सत मतलब ही तो हम अस्तित्व मान रहे। समझा? हमने सत लक्षण बनाया किसको? उत्पाद व द्रव्य को द्रव्य का लक्षण बनाया। ये समझ में आया? तो उसी सत को ही हमने सत्ता कहा क्या? उसी को अस्तित्व कहा क्या? सत यानी होना, अस्तित्व यानी होनापना। सत का जो होनापना है उसे हमने अस्तित्व कहा था। तो उत्पाद व द्रव्य हम अस्तित्व में घटित कर सकते हैं क्या? उत्पाद व द्रव्य अस्तित्व में घटित क्या करना है? वो तो अस्तित्व में ही होगा। वह अस्तित्व का ही परिणमन है। होने पर भी मिटना और मिटने पर भी होना। होने पर भी मिटना और मिटने पर भी होना, यही उत्पाद व द्रव्य है। समझ में आया चंद्रेश जी? मिट्टी मिट्टी, मिट्टी मिट्टी, मिट्टी नहीं मिटी, मिट्टी मिटने पर भी नहीं मिटी और नहीं मिटने पर भी मिटी। मिट्टी मिट्टी से परिपूर्ण रूप से निरन्वय विनाश नहीं हुआ। एक शब्द याद है ना? निरन्वय, निरअवयव। उसका निरवयव निरन्वय विनाश नहीं हुआ, सावयव विनाश हुआ है। इसलिए जो यह उत्पाद व द्रव्य रूप है, प्रत्येक पदार्थ वह उत्पाद व तथा द्रव्यपना अस्तित्व को भी कहते हैं। कुछ नहीं चल रहा है विषय, मात्र आचार्य महाराज भी बहुत बढ़िया हमें घुमा रहे हैं। ये सब कुछ हमने समझा है। ये सीधा सीधा दृष्टांत है। उत्पाद व द्रव्योक्तम सत, सत बराबर द्रव्य, द्रव्य मतलब अस्तित्व, सब कुछ वही है। पर कोई अन्य दर्शन वाला या कोई अन्य वक्ता आकर तुम्हें घुमाना दे, इसलिए आचार्य महाराज बहुत अच्छे से घुमा देते उन्हीं तत्वों में। समझो, भूल से भी भूल ना हो। अस्तित्व किसमें? द्रव्यों में, अस्तिकायों में। और जो उत्पाद व द्रव्य हो रहा है, चाहे तुम शरीर में कह दो, चाहे मनुष्य पर्याय में कह दो, चाहे जीव द्रव्य में कह दो, किसमें है? एक ही में है। चाहे मनुष्य पर्याय में कह दो, मनुष्य के शरीर में कह दो, मनुष्य की उंगली में कह दो, मनुष्य के दिमाग में कह दो, मनुष्य पर्याय जीव द्रव्य में कह दो, मात्र कहने का अंतर है किसमें? उसी अस्तित्व में। क्या उंगली का अस्तित्व जीव की विभाव पर्याय से भिन्न है? वर्तमान में जीव की विभाव पर्याय से, जीव विभाव छोड़ दो, जीव की पर्याय से या पर्याय भी छोड़ दो, जीव से अभी भिन्न है? उंगली अभी जीव से भिन्न है क्या? ये उंगली नहीं है। वर्तमान में जीव उंगली जीव से युक्त है। तो उंगली का उत्पाद व द्रव्य मतलब जीव का उत्पाद व द्रव्य नहीं है क्या? अगर नहीं मानेंगे तो काय योग की चंचलता से फिर आत्मा में परिस्पंदन कैसे माना? योग की परिणति कैसे मानेंगे? समझना, जैसे एक अवयव के उत्पाद व से हम जीव का उत्पाद व मान रहे हैं ना, ऐसे एक एक अस्तिकायों का उत्पाद व मतलब पूरे 3 लोक का, और पूरे 3 लोक का यानी सभी द्रव्यों के अस्तित्व का। नहीं आया समझ में? चाहे नीचे से ऊपर बढ़ो या ऊपर से नीचे आओ, बात एक सी है।
वही पुनः पुनः आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि भूल से भी भूल ना हो। तुरंत इतना कहने पर जिज्ञासु को प्रश्न हो ही गया, तथापि कथमपि चेत, ये तो आपने कह दिया, आप कह रहे हो, सब मान भी रहे, सुन भी रहे हैं, पर ये भी तो बता दो कि ये आप कैसा कह रहे हो कि जो पदार्थों का उत्पाद व द्रव्य है वह उत्पाद व द्रव्य अस्तित्व का ही उत्पाद व द्रव्य है। कहा आपने स्वीकार, पर कैसे होता है, प्रश्न पूछा। उत्तर देते हुए कहते हैं उत्पाद व द्रव्य युक्तम सदिति वचनात् ऊर्ध्वाधो मध्य भाग रूपेण जीव पुद्गलादीनां त्रिभुवनाकार परिणतानां सावयवत्वात् साकांक्षात्वात् सप्रदेशत्वात् कालद्रव्यं विहाय कायत्वं च विद्यते, न केवलं पूर्वोक्त प्रकारेण अनेन च प्रकारेण अस्तित्वं कायत्वं च ज्ञातव्यम। मिल गया क्या? पूरा एक छोटा सा वाक्य था, अब अर्थ करते हैं। बहुत सारा विषय है एक वाक्य में, पर जितना जितना आवश्यक है उतना उतना अर्थ समझते। प्रश्न समझ में आया? जो आपने कहा प्रत्येक पदार्थ उत्पाद व द्रव्य युक्त है, फिर वह उत्पाद व द्रव्य को ही हमने अस्तित्व कहा, कह सकते क्या? उत्पाद व द्रव्य ही अस्तित्व है, या अस्तित्व ही उत्पाद व द्रव्य है, या अस्तित्व में ही उत्पाद द्रव्य हो रहा है, या उत्पाद व द्रव्य ही अस्तित्व रूप है, किसी भी प्रकार से कहो, बात एक थी। तो ये आपने कैसे कह दिया? शिष्य ने पूछा कि कह रहे हो ठीक है, पर क्यों और कैसे, विस्तार कीजिए। तो विस्तार करते हुए कह रहे हैं उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत इति वचनात्। मेरा वचन नहीं है, ऐसा आगम का वचन है। कैसा? उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, ये आगम का वचन है। ऐसा वचन होने से ऊर्ध्व अधो मध्य भाग रूपेण जीव पुद्गलादि नाम, जो ऊर्ध्व मध्य और अधो रूप से कौन कौन परिणमन कर रहा है? मात्र आदि नाम, आदि जीव पुद्गल आदि, यानी जीव पुद्गल को आदि लेके शेष तीन अस्तिकाएं भी और 4 द्रव्य भी क्या कर रहे हैं? 3 लोक रूप परिणमन कर रहे हैं। क्या कल हमने इसको विस्तार से समझा था, परसों भी याद है? जीव जब शक्ति की अपेक्षा से लोक पूर्ण समुद्घात करता है तब 3 लोक रूप परिणमन करता है। पुद्गल महास्कंध रूप परिणमन करता है। धर्म अधर्म आकाश, वे तो पूरे ही लोकाकार के हैं, पूरे ही लोकाकार के हैं, तो उनका भी 3 रूप अवयव हुआ और उनका 3 रूप परिणमन हुआ। तो यहाँ कह रहे हैं कि पहली बात क्या बताएं? उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, ऐसा आगम वचन होने से, ये पहली बात हुई। कौमा अब कह रहे हैं कि ऊर्ध्व मध्य और अधो रूप से जीव और पुद्गल द्रव्य जो है आदि, जीव पुद्गल आदि जो है त्रिभुवनाकार परिणता नाम, 3 लोक परिणमन करने के कारण से सावयत्वात्, उन्हें अवयवों से सहित कहेंगे क्या? सभी अस्तिकायों को अवयवों से सहित कहेंगे क्या? क्यों कहेंगे? 3 लोककार वह उत्पाद व द्रव्य से परिणत हो रहे हैं। समझ में आया? उस प्रत्येक द्रव्य को अवयवों से युक्त कह रहे हैं। कहने का अभिप्राय, क्यों ऐसा कहा? 3 लोक रूप परिणत हो रहे हैं, ऊर्ध्व मध्य और अधो। कौन से? मात्र जीव और पुद्गल ना, शेष जो अमूर्तिक है वे भी 3 लोक रूप उत्पाद व्यय और द्रव्य के निमित्त से सत होने के कारण से वे भी परिणमन कर रहे हैं। सावयवत्वात्, सावयवत्व यानी अवयवों से युक्त होने। साशंकत्वात्, सा अंशत्वात्, कैसे है अंश किसमें?
अंश यानी ही तो अवयव, अंश यानी अवयव, अवयव यानी अंश। समझना, वही विषय जो हम दो टीकाओं में समझ के आए हैं गाथा और टीका में, उसको पुनः विस्तार से आचार्य जयसेन स्वामी कह रहे। पहली बात क्या कही माँ? आगम का वचन क्या है? आगम का वचन उत्पाद व द्रव्य से युक्त सत है, यह आगम वचन का। फिर ऊर्ध्व, मध्य और आधो रूप जीव, पुद्गल आदि प्रत्येक अस्तिकाय द्रव्यों का तीन लोक रूप परिणमन होने से, सावयव पने के कारण, अंश सहित होने के कारण, अवयव और अंश बाद एक ही है। सावयवत्वाद सांशत्वाद, अंश या सावयवत्व होने से, सप्रदेशत्वाद प्रदेशों से युक्त होने से, सप्रदेश यानी प्रदेश से सहित होने के कारण, काल द्रव्यम विहाय, काल द्रव्यों को छोड़कर, विहाय यानी छोड़कर, कायत्वम च विद्यते, काल द्रव्य को छोड़कर कायत्व विद्यमान है। न केवलम पूर्वोक्त प्रकारेण, थोड़े थोड़े संस्कृत शब्द समझ में आ रहे हैं ना? ज्ञानी हो गए मतलब समय आ गया है, मतलब ज्ञानी होने का थोड़ा थोड़ा यही तो समझने का प्रयास करें माँ, तो हमें सब विषय समझ में आते हैं, पर समय देने की आवश्यकता है। तो कहाँ पे थे? न केवलम पूर्वोक्त प्रकारेण, मात्र पूर्वोक्त प्रकार से जितना कहा है इसी प्रकार से नहीं, अपितु अनेन च प्रकारेण अस्तित्वम कायत्वम च ज्ञातव्या, इस प्रकार से भी अस्तित्व और कायत्व को जानना चाहिए। किस प्रकार से? पहली बात, हमने पांचों ही द्रव्यों में काल को छोड़कर शेष पांच द्रव्यों में यानी अस्तिकायों में कायत्व घटित किया। कैसे किया? जो पिछली पैराग्राफ में, पिछली टीका में भी कहा था, मात्व प्रदेशों के निमित्त से हमने उनमें क्या घटित किया था? कायत्व घटित किया था। पर हम उनको इस प्रकार से भी कायत्व घटित नहीं कर सकते क्या? किस प्रकार से? तीन लोक रूप परिणमन करने के निमित्त से उसको हम कायत्व भी घटित कर सकते। यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ये जो पांचों द्रव्य है जिसे हमने पंचास्ति कहा है, पंचास्तिकाय कहा है, वे उत्पाद व द्रव्ययुक्तम सतरूप है क्या? है। पहला कारण, वे ही तीन लोक में परिणत होने के कारण से सावयवत्व है, अवयवों से सहित है। वे ही अंशों के साथ है। वे ही तीन विभागों में परिणत होने से, भले ही छोटे प्रदेश आपके समझ में नहीं आ रहे, माना कि छोटे प्रदेश नहीं समझ में आ रहे हैं, तीन लोक रूप तो समझ में आ रहे हैं, तो तीन लोक रूप होने से, प्रदेशों से सहित होने से, काल द्रव्य को छोड़कर सभी में कायत्व होता है। इस प्रकार से भी, किस प्रकार से? जो अभी अभी हमने तीन लोक रूप अवयव समझे, इस प्रकार से भी पांच द्रव्यों में कायत्व सिद्ध करते हैं, ना कि मात्र छोटे छोटे प्रदेशों की अपेक्षा से। कहने का अभिप्राय ये है कि छोटे प्रदेशों की अपेक्षा से भी और तीन लोक के परिणमन के निमित्त होने से भी उनमें हम कायत्व घटित कर सकते हैं। समझ में आया? ऐसे कि थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे, कि चारों तरफ से समझो। आज गाथा को पूर्ण विराम करना है, अगली गाथा को कल से समझना है हमें। समझ में आया? अस्तित्व को समझा, कायत्व को भी दो प्रकार से समझा। एक एक छोटे प्रदेश है उसको अवयव कहा, और उन अवयवों को ही हमने पर्याय कहा, वो व्यतिरेक होने से, इस कारण से उसमें कायत्व घटित किया। माना कि ये सूक्ष्म विषय आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो ऐसा समझ लो तीन लोक में ये द्रव्य परिणत हो रहे, तो तीन लोक में परिणत हो रहे हैं। छोटे अवयव मत मानो, तीन अवयव मानोगे क्या?
ऊर्ध्व, मध्य, अधो, तो इन तीन अवयव रूप परिणत करने से उत्पाद व द्रव्य सत होने से, उसमें सत होने से अस्तित्व घटित हो गया और उत्पाद व रूप होने से परिणमन करने के और प्रदेश तीन अवयव होने से हमने उसमें कायत्व भी घटित कर दिया। इस प्रकार से प्रत्येक पांचों अस्थिकायों में अनेन प्रकारेण अन्य भी प्रकार से, इस प्रकार से भी हमने अस्तित्वम कायत्वम च ज्ञातव्यम, अस्तित्व और कायत्व भी जाना है। काल में परिणमन चलता है इसलिए अस्तित्व तो है, अस्तित्व तो है, पर कायत्व का व्याख्यान चल रहा है ना। यहाँ कायत्व परिणमन के कारण से नहीं कहा है, प्रदेश परिणमन वाले प्रदेशों के निमित्त से कायत्व कहा है। अंतर समझना, परिणमन भी कहा है और परिणमन करने वाले अवयवों की कारण से कहा है। काल द्रव्य के अवयव होंगे क्या? एक प्रदेश में तो परिणमन है, पर एक प्रदेश में जो परिणमन हो रहा है उसका अवयव रूप से परिणमन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसलिए तीन शब्द समझना आवश्यक है, सावयवत्व, सांशत्व और प्रदेश समूहत्व। प्रदेशों का समूह नहीं है, परिणमन तो प्रत्येक द्रव्य में है। उत्पाद व द्रव्युक्तम सत, सत होने से उसमें अस्तित्व तो स्वीकार कर रहे हैं, पर कायत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें सावयत्व, सांशत्व और प्रदेश प्रचयों का संभव नहीं है। परिणमन तो एक एक प्रदेशों में हो रहा है। कालाणु जो एक प्रदेशी है उसके प्रत्येक प्रदेशों में परिणमन चल रहा है। प्रत्येक प्रदेश में कि एक एक प्रदेश में, चाहे एक कह दो चाहे प्रत्येक कह दो, प्रदेश उसके एक ही है। ऐसे उस एक प्रदेश में सतत परिणमन तो चल रहा है, पर वह परिणमन की अपेक्षा से उत्पाद व रूप होने से वह उसको हम पर्याय, गुण आदि सब विशेषों से विभूषित कर सकते हैं। पर काय क्यों नहीं कहेंगे? कायत्व क्यों नहीं कहेंगे? अवयव उसमें नहीं है, ना उसमें अवयव है ना उसके अवयव है। दो बातें समझना, ना उसमें अवयव है ना उसके कोई अवयव है, ना शक्ति से है ना व्यक्त रूप से है। इसलिए उसको अस्तित्व में तो ग्रहण किया जा सकता है, कायत्व में ग्रहण नहीं किया जाएगा। कायत्व में नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि परिणमन नहीं करते, परिणमन है। क्योंकि अस्तित्व दो प्रकार से हमने समझा, याद है अस्तित्व दो प्रकार का, सामान्य विशेष। विशेष भी दो प्रकार का, अन्वयी व्यतिरेकी। तो अन्वयी व्यतिरेकी गुण पर्यायों से युक्त विशेष तो है, पर उस विशेष एक ही रूप है, उसका सहायक कोई दूसरा अवयव नहीं है। वे कभी टीम वर्क नहीं कर सकते, वे कभी भी टीम वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि वे अकेले ही होते हैं, अकेले अकेले कालाणु हैं। इसलिए वे कायत्व से युक्त नहीं हैं, बाकी अस्तित्व उसमें भी है। आगे बढ़ते हैं। तत्र शुद्ध जीवास्ति कायस्य, शुद्ध जीवास्ति कायस्य यानंत ज्ञानादि गुण सत्ता सिद्ध पर्याय सत्ता च शुद्धा संख्यात प्रदेश रूपम कायत्वम उपादेयमिति भावार्थः। सभी अर्थ समझ रहे थे? कितने अर्थ होते हैं? कितने अर्थ होते हैं? 5 अर्थ होते हैं, शब्दार्थ, भावार्थ, नयार्थ, मतार्थ और आगमार्थ। क्रम क्रम से हमने सभी समझे, अंत में भावार्थ बता रहे। इतनी रामायण पढ़ने का प्रयोजन क्या था? इतना सारा व्याख्यान किया, क्या मतलब था? भावार्थ ही निकालना, सारांश ही निकालना है, सार निकालना है। तो भावार्थ क्या है? वह तत्र, उसमें शुद्ध जीवास्ति कायस्य, शुद्ध जीवास्ति काय के या
कायस्य या अनंत ज्ञानादि गुण सत्ता, जो अनंत ज्ञानादि की गुण सत्ता है, किसकी? किसकी? शुद्ध जीवास्तिकाय की, शुद्ध जीवास्तिकाय की, शुद्ध जीवास्तिकाय की। एक निश्चय से, एक व्यवहार से, दोनों शुद्ध जीवास्तिकाय के अनंत ज्ञानादि गुण सत्ता, जो ज्ञानादि गुण की सत्ता किसमें होगी? व्यक्त पर्याय में सिद्धों के यहाँ और शक्ति रूप में मेरे पास, शक्ति रूप से मेरे पास ऐसी सिद्ध पर्याय सत्ता। और क्या कह रहे हैं? च यानी और शुद्ध असंख्यात प्रदेश रूपम, शुद्धासंख्यात लिखा है क्या? शुद्धासंख्यात यानी शुद्ध असंख्यात, शुद्ध असंख्यात प्रदेश रूपम कायत्वम उपादेयम इति भावार्थ। क्या समझे? अस्तित्व भी और कायत्व भी उपादेय है। तो कौन सा अस्तित्व और कौन सा कायत्व उपादेय है? अस्तित्व में भी गुण पर्याय, दो बातें समझाई। बहुत अच्छे से एक वाक्य को समझने का चंद्री जी प्रयास करो। शुद्ध जीवास्ति कायस्थ, शुद्ध जीवास्ति काय के अनंत ज्ञानादि गुण, गुण हो गए, सिद्ध पर्याय, पर्याय हो गई, और शुद्ध अस्ति काय द्रव्य हो गया। इन तीनों का अस्तित्व समझ में आया? अस्तित्व को दो विभागों ने विभाजित किया कि नहीं हमने? सामान्य और विशेष। विशेष को पुनः दो में किया कि नहीं? गुण और पर्याय। तो तीनों बातें कह दी क्या? पूरा रामायण किया, उसके पीछे संक्षेप उपादेय यही है। शुद्ध जीवास्तिकाय रूप द्रव्य, अनंत ज्ञानादि रूप गुण और सिद्ध रूप पर्याय, ये तीनों हमारे लिए अस्तित्व की अपेक्षा से, या ऐसा अस्तित्व उपादेय है जिसमें शुद्ध द्रव्य हो, शुद्ध ज्ञान हो और शुद्ध पर्याय हो। ऐसा अस्तित्व मेरे लिए उपादेय है। च और शुद्ध असंख्यात प्रदेश रूपम, जीव के प्रदेश कितने? असंख्यात। शुद्ध के क्या अशुद्ध के? शुद्ध के क्या अशुद्ध के? दोनों के, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, दोनों की संख्या असंख्यात है। ऐसे असंख्यात शुद्ध प्रदेश रूप कायत्वम, ऐसा कायत्व ही उपादेयम हमारे लिए ग्रहण करने योग्य है। इति भावार्था, ऐसा भावार्थ हुआ। समझ में आया? ऐसा भावार्थ हुआ। एवं गाथा त्रय पर्यंतम पंचास्तिकांश संक्षेप व्याख्यानम द्वितीय स्थलम गतम। हमने पहली गाथा के टीका में समझा था 181 गाथा, उसके 3 महाधिकार, पहले महाधिकार में 111, उसके पुनः विभाग, पुनः विभाग, पुनः विभाग, ये अंतर विभागों में दूसरा स्थान पूर्ण हुआ। जहाँ पर पंचास्तिकाय का संक्षेप से व्याख्यान किया, ऐसे 3 गाथाएं पूर्ण हुई। पहली गाथा में मंगलाचरण, दूसरी गाथा में प्रतिज्ञा, बाकी 3 गाथाओं में पंचास्तिकाय का वर्णन, ऐसा दूसरा स्थान पूर्ण हुआ। पहले स्थान में मंगलाचरण और प्रतिज्ञा हुई थी, दूसरे स्थान में 3 गाथाओं के द्वारा पंचास्तिकाय का संक्षेप से व्याख्यान किया। इस प्रकार से दूसरा स्थान यहाँ पर पूर्ण हुआ और आज का समय भी पूर्ण हुआ। आज का समय भी पूर्ण हुआ और अपनी 5वीं गाथा भी पूर्ण हुई। अब देखते हैं, जैसा जितना समय बचा है अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास करेंगे। अभी तो वास्तव में माँ विषय शुरू हो रहा था कुंद कुंद स्वामी का। अब 7वीं 8वीं गाथा में इतने रहस्य कुंद कुंद स्वामी ने वह समझाने का प्रयास किया है, पर क्या करें, जिसका जितना पुण्य का उदय है उसको उतना ही प्राप्त होगा। प्रयास करेंगे। कल हम 6वें गाथा को समझने का, जहाँ 5 अस्तिकाय के साथ काल द्रव्य को भी कथनचित व्याख्यायित करते हुए कुंद कुंद स्वामी हमें समझाएंगे दोनों व्याख्या को। और जहाँ तक 7वीं गाथा भी अपनी हो जाएगी, 8वीं होती है नहीं होती नहीं पता, इसलिए
कल समय पर समय को समझने के लिए समय पे आओ तो 4:15 4:30 बजे तक बहुत सारा विषय हो जाए। हमारी कम से कम 8 गाथाएं पूरी करने की भावना है, पर 8 दिन पता नहीं है, इसलिए प्रयास नहीं। और 8 गाथा नहीं कह रहा हूँ, 5 तो हो गई, कम से कम और 3 गाथा पूर्ण करने का, क्योंकि पुनः एक और विषय पूर्ण हो जाए। प्रयास करो, समय पे आओगे तो समय मिलेगा। कोई नहीं रहता सो हम आने में लेट हो जाते हैं। कौन आता है? आप और वे 2 ही तो लोग रहते हैं। समय पे आओ तो सबको समय पे समय मिल जाएगा। इसलिए समय को समझने के लिए कल पुनः समय को समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।